हेलो गाइस, मैं मोहम्मद माज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किक द मिथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब भी कुछ लोग जिम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, अपना सेट लगा रहे होते हैं, तो सेट लगाते हुए उन्हें लगता है कि सेट जब भी वो लोग सेट लगाते हैं तो सेट लगाने के बाद अक्सर वो ये कंप्लेन करते हैं कि ये मसल पे नहीं आया। तो मसल पे क्या नहीं आया, वो मतलब क्या फील करना चाह रहे थे, मतलब जो उनको सेट करने के बाद ऐसा लगता है कि मसल पे नहीं आ रहा। ये सेट लगाते हुए भी अब उनका जो पार्टनर होता है वो उनसे पूछता है कि क्या मसल पे आया या नहीं आया, या वो लोग बताते हैं कि मसल पे नहीं आया। तो कौन नहीं आया, तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो लोग ऐसा कहते हैं कि मसल पे नहीं आया, शायद वो लोग फील की बात करते होंगे कि जब आप लोग सेट लगा रहे हैं, रैप्स कर रहे हैं, तो मसल पे वो उन लोगों को फील नहीं आया। तो एक्चुअल में वो जो फील जो होता है, जैसे अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हैं तो मसल पे एक जो फील आता है, एक जो पेन जो होता है, एक जलन जो होती है, या फिर बाइसेप्स करते हुए बाइसेप की मसल पे जो आता है, वो होता है कि वो जब आप एक ही चीज को, किसी भी एक ही एक्सरसाइज को, एक मूवमेंट को आप रिपीट करते हो, तो कंटिन्यूअसली उस मूवमेंट की वजह से मसल के अंदर लैक्टिक एसिड बनने लगता है। तो वो एसिड की वजह से ही आपको बर्न फील होता है, वो पेन फील होता है जिसको आप फील करना चाहते हैं। तो वो उस लैक्टिक एसिड बनने की वजह से ही होता है जब आप ज्यादा रेपिटेशन करते हैं। तो आपको वो मसल में वो इंफॉर्मेशन, वो जलन जो है, वो पेन फील होता है। तो अगर आप वही फील के लिए कहते हो कि मसल में नहीं आ रहा है या फील नहीं आ रहा है, तो अगर आप उसी फील के लिए कहते हो कि हाँ मसल पे नहीं आ रहा है, तो वो फील तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये फील ज्यादा रेपिटेशन की वजह से आता है। अगर आप हाई इंटेंस वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, हाई वेट ट्रेनिंग, और अगर आपने 100 किलो की बेंच लगा रखी है, तो रैप करते हुए उससे आपने एक ही रैप निकाला, तो वो रैप करते हुए आपको मसल पे फील कभी नहीं आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो बेंच प्रेस किया वो आपकी चेस्ट की पेक्टोरल मसल पे नहीं आया, वो मसल पे आएगा ही। ऐसा कभी नहीं होता कि आप जिस बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं और उस जॉइंट ऑफ एक्शन में जो जो मसल इन्वॉल्व है उस पर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। अगर हमें कोई भी चीज पुश करनी है, तो अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हो, तो वो आपकी चेस्ट मसल ने वर्क किया तभी वो आप उसको पुश कर पाए। तो चेस्ट मसल तो उसमें इन्वॉल्व था, तो चेस्ट पे तो आएगा ही। अगर आप ये बाइसेप्स कर्ल कर रहे हो, तो जब बाइसेप मसल ने वर्क किया तभी ये हाथ ऊपर उठ के आया, इसी जॉइंट ऑफ एक्शन से, बाइसेप की मदद से ही। तो बाइसेप मसल उसमें इन्वॉल्व था तभी तो ये मूवमेंट आपने किया। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो बाइसेप मसल पे नहीं आया? वो तो आएगा ही। क्या आप उससे एक ही रैप निकालो, तो उसमें जो भी जॉइंट ऑफ एक्शन है, जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर उस एक्सरसाइज के अंदर, जो जॉइंट ऑफ एक्शन के अंदर जो मसल जो इन्वॉल्व है, डंबल करोगे तो बाइसेप पे आएगा ही। अगर आप एल्बो एक्सटेंड करोगे तो वो ट्राइसेप पे आएगा ही। और अगर आप चीजों को पुश करोगे तो वो चेस्ट पे आएगा, ट्राइसेप पे आएगा। और ऐसे आप लेट पुल डाउन करोगे, पुल करोगे, तो बैक की मसल पे आएगा ही। बैक की मसल वर्क कर रही है तभी आप वो मूवमेंट कर पा रहे हो। हर एक्सरसाइज का एक जॉइंट ऑफ एक्शन होता है, और उस जॉइंट ऑफ एक्शन में जो जो मसल इन्वॉल्व होती है वो वर्क करती है तभी वो एक्शन हो पाता है। तो क्या है, आप किसी भी एक्सरसाइज का क्या है, आप 10 रैप निकालो या 1 रैप निकालो, वो मसल पर आएगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप डंबल कर्ल कर रहे हो, बाइसेप या ट्राइसेप पे आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। बस सिर्फ अगर वो फील की बात है, जिसकी वजह से आप कह रहे हो कि मसल पे नहीं आ रहा है, वो फील मुझे नहीं आ रहा है, तो वो फील जो होता है वो ज्यादा रेपिटेशन करने की वजह से आता है, क्योंकि मसल के एक ही जॉइंट ऑफ एक्शन को बार बार रिपीट करने की वजह से मसल में लैक्टिक एसिड बनने लगता है, और उस एसिड की वजह से आपको जलन फील होती है, वो पेन फील होता है। तो बस रेपिटेशन की वजह से वो जो फील जो आ रहा है वो रेपिटेशन की वजह से आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको सेट के दौरान वो पेन, वो इन्फ्लेमेशन फील नहीं हुई तो मसल पे नहीं आया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप क्या एक ही रैप निकालो, अगर आप बेंच प्रेस का एक रैप निकालते हो और उस रैप के दौरान आपको वो फील, वो पेन नहीं होता है, तो भी वो चेस्ट के मसल फाइबर पे आया है, उसके अंदर वो मसल इन्वॉल्व है, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उससे आपकी मसल जो है वो डेवलप होगी। तो वो फील आना जरूरी नहीं है, वो तो बस
वो अगर आप वॉल्यूम ट्रेनिंग कर रहे हो ज्यादा रेपिटेशन वाली तो वो फील आपको ज्यादा होगा। अगर आप हाई इंटेंसिटी कर रहे हो, हैवी वेट उठा रहे हो, रैप्स आपके कम है तो वो फील नहीं होगा। बट मसल आपका उसमें भी ट्रेन होगा। अगर आप एक रैप निकालोगे वो बिना उस फील के, उस पेन के। तो ये जो है ये एक मिथ है कि अगर हमने कोई एक्सरसाइज करी या बेंच प्रेस की या डंबल कर्ल करी और हमें वो फील नहीं आया, और सेट कर ड्यूरिंग जब आप वो सेट कर रहे हो रैप के दौरान अगर आपको फील नहीं आया तो मसल पे नहीं आया। मसल उसके अंदर इन्वॉल्व था तभी वो जॉइंट ऑफ एक्शन हुआ है। तो इसलिए आगे से आप ये किसी से क्वेश्चन, किसी को अगर आप सेट लगाते हो, किसी को हेल्प कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है कि मसल पे आया या नहीं। और आपको अपना सेट कंप्लीट करने के बाद ये कंप्लेंट नहीं करनी है कि मुझे फील नहीं हुआ, मुझे ये सेट जो है मेरा खराब हो गया, मुझे फील ही नहीं हुआ। वो फील सिर्फ रेपिटेशन की वजह से होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अगर आप बिना उस फील के, आप अगर हाई इंटेंसिटी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, 1 या 2 रैप निकाल रहे हैं और आपको फील नहीं हो रहा है, तो भी आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। बट वो फील नहीं आएगा आपको, जिसे आप कहते हो कि मसल पे आया कि नहीं, वो फील नहीं होगा आपको, क्योंकि वो ज्यादा रेपिटेशन की वजह से आता है जब मसल के अंदर लैक्टिक एसिड बनने लगता है। तो आई होप मैंने आपको ये चीज पूरी डिटेल में अच्छी तरह समझा दी है। और आगे से आप लोग ये कंप्लेंट नहीं करेंगे कि मसल पे आया या नहीं आया या कौन आया। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब